हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। ठीक है, तो कंप्यूटर एक काफ़ी बुद्धिमान मशीन। तो कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि ये दुनिया में जो चीज़ें हैं वो किस टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, तो दुनिया में जो चीज़ें हैं वो हैं आपके दो तरह के, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड थिंग्स। थिंग्स मतलब होता है वस्तुएं, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या हुआ, जिसको इंसान ने नहीं बनाया है, जो हम हमेशा से देखते हुए आए हैं। ठीक है, जो भगवान ने बनाया है या गॉड ने बनाया है, जो हमें मानना है मान सकते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, इंसान खुद, जानवर, मिट्टी ना, सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सारे किसने बनाए हैं? ये सब जो है वो भगवान ने बनाए हैं। ठीक है, या नेचर ने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स। ठीक है, तो नेचुरल थिंग्स जो है उसमें क्या क्या आ सकता है? ठीक है, ट्री आ सकता है ना, सन आ सकता है, मून आ सकता है, ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो एक अगर एक डेफिनेशन बोला जाए तो नेचुरल थिंग्स का, तो थिंग्स गिवन टू अस, वस्तुएं, गिवन मतलब होता है दिया हुआ, दिया हुआ है, टू अस किसको, हमें, वस्तुएं जो हमें मिला है बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा। नेचर मतलब प्रकृति, नेचर मतलब प्रकृति। ठीक है, आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। वो क्या है? नेचुरल थिंग्स है, जो हमें प्रकृति से मिला वो नेचुरल है, मीन्स प्राकृतिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्री, सन, मून, बर्ड्स, क्लाउड्स, माउंटेन्स, इटीसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, ये सब नेचुरल थिंग्स हैं। ठीक है, ये सारे देख रहे हैं, क्लाउड्स कौन बनाता है? क्लाउड, क्लाउड तो अपने आप बनता है। ठीक है ना, किसी इंसान ने तो बनाया नहीं। चिड़िया को किसने बनाया? चिड़िया को भी किसी इंसान ने नहीं बनाया। माउंटेन्स, पहाड़ी, पहाड़ी तो सभी लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन जो लोग देखे होंगे वो तो अच्छे से समझ गए होंगे कि पहाड़ी जो है वो भी इंसान ने नहीं बनाया, वो सब पहले से ही बना हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये पेड़ हो गया, ये सूरज हो गया, ये चंद्रमा हो गया, ठीक है, ये माउंटेन्स मतलब होता है पहाड़ी, क्लाउड्स मतलब होता है बादल, बर्ड्स मतलब चिड़िया। ये सारे वर्ड्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप कॉपी पे नोट करके और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका नेचुरल थिंग्स। अब दूसरी चीजें है वो है मैन मेड थिंग्स। जैसे कि आप जो कपड़े पहनते हो, वो कपड़ा कौन बनाया है? वो तो किसी इंसान ने बनाया या मशीन ने बनाया। ठीक है, और मशीन को किसने बनाया? वो तो इंसान ने ही बनाया है। आप जिस पेंसिल से लिखते हो वो भी इंसान ने ही बनाया है। ठीक है, आप टेलीविजन देखते होगे या जिस मोबाइल पे आप ये देख रहे हो वो मोबाइल भी इंसान ने ही बनाया है। ठीक है, तो हर वो चीज जो इंसानों ने बनाया है, ठीक है, वो सारी चीजें क्या है? मैन मेड थिंग्स हैं। ठीक है, अब देखिए, जो मैन मेड थिंग्स होते हैं वो कहीं ना कुछ नेचुरल थिंग्स से भी बने होते हैं। जैसे आप स्कूल आते होगे या घर पे ही जिस पलंग पे सोते हो वो लकड़ी का बना होता है, और लकड़ी कहाँ से आता है? पेड़ से आता है। तो पेड़ है नेचुरल थिंग, है कि नहीं? लेकिन आपका जो पलंग है, चौकी जिसको बोलते हो या कुर्सी जो बोलते हो, वो क्या है? वो मैनमेड थिंग हो जाएगा। ठीक है, उसको हम नेचुरल नहीं बोलेंगे, क्योंकि पेड़ से, लकड़ी से कुर्सी जो बनाया है वो कौन है? वो इंसान ने बनाया है कि नहीं? मैन मीन्स आदमी होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल टेबल, टीवी, पेंसिल, बुक, क्रेयॉन्स, कल, कार, इटीसी। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हम आसपास देखते हैं अपने घरों में, ठीक है, जो पहले से मौजूद नहीं होता है, वो सब कुछ मैन मेड थिंग है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर कुछ मैन मेड थिंग्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। ये सारे क्या हैं? सब इंसानों ने बनाया है, ये पहले से नहीं था। ठीक है,
ये सब बाद में बना है। कार जो है वो जब दुनिया शुरू हुई तब से नहीं था, ये बाद में लोगों ने बनाया है। क्रेयॉन्स जिसे आप लिखते हो अभी आ रहा है, पहले के ज़माने में तो ये सब नहीं था। पहले के ज़माने में तो लोग इंक में डुबो-डुबो के लिखते थे, है कि नहीं? किताबें हैं, पहले ऐसी किताबें होती नहीं थी। अभी देख रहे हैं कितने कलरफुल किताबें आती हैं, है कि नहीं? इतने सारे अच्छे-अच्छे पिक्चर्स बने होते हैं किताबों पे, आपकी बुक पे भी बने होंगे, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है? मैन मेड थिंग्स। तो बस 2 चीज़ याद रखना है। एक, जो इस दुनिया में पहले से मौजूद है, जिसको इंसानों ने नहीं बनाया, जिसको नेचर ने बनाया या आप कह सकते हैं कि भगवान ने बनाया, ठीक है? वो हो जाएगा नेचुरल थिंग्स, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं पेड़ पौधे, जानवर, मिट्टी, पानी, है कि नहीं? ये सब कौन? पानी आदमी तो नहीं बनाता है कि नहीं? ये सब तो पहले से मौजूद है। दूसरा है मैनमेड थिंग्स। तो जो चीज़ें हम लोग डेली यूज करते हैं उसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मैनमेड थिंग्स में आती है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, सोते हैं, रजाई हो गया, बिछावन हो गया, ये हर चीज़ें, कुर्सी हो गया, जिस किताब से आप पढ़ते हैं, जिस पे कॉपी पे आप लिखते हैं, जिस पेन से आप लिखते हैं या पेंसिल से लिखते हैं, वो सब कुछ क्या है? मैनमेड थिंग, ठीक है? ये हो गया। अब चलते हैं, अगला है आपका मशीन, ठीक है? अब जो चीज मशीन जो है वो क्या है? अब मशीन का मतलब हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है बहुत बड़ा सा इंजन होगा, वो हुआ मशीन। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मशीन वो हर एक चीज जो हमारे काम को आसान बनाता है कि नहीं? अभी जैसे कि आपका, आप जो भी लिखते हैं वो पेंसिल से लिखते हैं, तो आपके लिए लिखने का काम आसान कौन बनाया? पेंसिल, है कि नहीं? तो वो पेंसिल भी एक तरह से क्या है? वो मशीन ही है, ठीक? घर में पंखा लगा हो सकता है, ठीक है? तो पंखा जो है वो क्या है? वो मशीन है, वो हमें हवा देता है ताकि हम आराम से रह सकें, ठीक है? तो हर एक चीज जो हमारे काम को आसान बनाता है वो सब कुछ मशीन है, ठीक है? मम्मी सब्जी काटती होगी चाकू से या हंसुए से, तो वो भी एक मशीन है, ठीक है? कार से चलते हैं हम लोग या गाड़ी देखते हैं, वो भी एक मशीन है, ठीक है? तो हर एक चीज वो जो हमारे काम को आसान बनाता है, ठीक है, जिससे हमें काम करने में आसानी होती है, वो सब कुछ मशीन है, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं कि बुक क्या कह रहा है। कह रहा है लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखिए। अराउंड मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है? लुक अराउंड यू, यू विल सी, आप देखेंगे, सी मतलब होता है देखना, मेनी मशीन्स, बहुत सारी मशीनें, which, जिसे we use every day, हम लोग डेली यूज करते हैं, ठीक है? आप ऐसे बहुत सारी मशीनें देखेंगे जो हम लोग डेली यूज करते हैं। they make our work fast and easy, वो हमारे काम को क्या करते हैं? काफी तेज और आसान बना देते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको घर से स्कूल पैदल आना हो तो काफी टाइम लग जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जो लोग गाड़ी से आते हैं या किसी दूसरी बाइक से आ जाएं या साइकिल से आ जाएं तो क्या होगा? काफी कम टाइम लगेगा, है कि नहीं? और दूसरा, अगर आप पैदल आओगे तो आप थक सकते हो, आप काफी थक जाएंगे। लेकिन अगर आप गाड़ी से आते हैं तो आप कम थकेंगे, है कि नहीं? तो क्या हुआ? आपका काम आसान हो गया ना। तो साइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब क्या कर रहा है? आपके काम को आसान कर रहा है, ठीक है? अब अगर आपको आपका शर्ट फट गया तो मम्मी उसको सिलती कैसे है? सुई धागे से। तो सुई धागा क्या कर रहा है कि आपके शर्ट को या पैंट को सिलने में, कपड़े को सिलने में मदद कर रहा है। उससे हम आसानी से, मम्मी जो है आपकी, वो सिल लेती होगी कपड़े को। तो वो भी क्या हो गया? मशीन है। वो सुई है, वो भी एक मशीन बन गया, है कि नहीं? चलिए, अब मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। मशीन्स किसने बनाया? इंसान ने बनाया है, क्योंकि सुई हमेशा से तो था नहीं, गाड़ी हमेशा से तो था नहीं, थोड़ी देर पहले ही देखे थे, पेंसिल हमेशा से तो था नहीं। इसको किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। तो ये सारे क्या हो गए? मैन मेड थिंग्स, ठीक है? तो मशीन, जितनी भी मशीनें हम कह सकते हैं, कोई भी मशीन, किसी भी टाइप की वस्तु जो हमारे काम को आसान बनाती है, वो किसने बनाया? तो वो इंसानों ने बनाया है, ठीक है?
दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। हेल्प मतलब होता है मदद करना, अस मतलब होता है हमें, ठीक है। दे मतलब वे हमें मदद कर रहे हैं, टू डू करने के लिए क्या, तो डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार का, टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क मतलब होता है काम, ठीक है। अलग अलग टाइप का वर्क, अलग अलग टाइप का काम जो है करने में हमारी मदद करता है। दिस सेव आवर टाइम, वो हमारा समय बचाता है। देखे थे ना कि अगर आप गाड़ी से स्कूल आते हैं तो काफी कम टाइम लगता है, लेकिन अगर आप पैदल आएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। दे कैन नॉट वर्क ऑन देयर ऑन। और हाँ एक चीज और है, क्या गाड़ी खुद से चलती है? नहीं ना, कोई आदमी तो चलाता है ना उसको, ठीक है। तो वही चीज है कि गाड़ी जो है या कोई भी मशीन है वो अपने आप नहीं चलता है, उसे चलाया जाता है। और चलाता कौन है? तो जिसने उसको बनाया है, जैसे इंसान, है कि नहीं। अब जैसे नेचर है, कहते हैं ना कि बारिश कब आएगी किसी को पता है? नहीं पता है। मौसम कभी खराब हो जाता है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी ठंड आ जाती है, ठीक है। कोई पेड़ देखते होंगे कि मतलब एकदम कहीं कहीं काफी ज्यादा जंगल हो जाता है। ये सब चीजें जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? जिसने उसको बनाया है। उसको किसने बनाया? नेचर ने बनाया, भगवान जिसको कहते हो आप लोग, है कि नहीं। तो भगवान ने बनाया, तो जो बनाएगा वही तो उसको कंट्रोल करेगा ना। तो वही चीजें यहाँ भी आती है। चलिए अब कुछ मशीन जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वो मशीनें क्या क्या है? एक है फ्रिज, इसको एक्चुअली बोला जाता है रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। ये जो है ये रेफ्रिजरेटर बोला जाता है इसको, लेकिन हम लोग गांव घर की भाषा में तो फ्रिज बोलते हैं, ठीक है। अगला है टेलीविजन, ये तो आप लोग देखे होंगे ना, ठीक है। ये भी मैनमेड थिंग ही है, ये भी एक मशीन ही है, ठीक है। उसके बाद एरोप्लेन, नजदीक से तो कोई नहीं देखे होंगे, लेकिन आकाश में उड़ते हुए जरूर देखे होंगे, है ना। चलिए, तो फ्रिज जो है उसका काम क्या है? फ्रिज सबके घर में हो सकता है ना हो, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, तो आइसक्रीम जब आप खरीदते हैं, सभी लोग खाते होंगे आइसक्रीम। चलिए, तो आइसक्रीम जब आप खरीदते हैं तो क्या कैसा रहता है? ठंडा रहता है, गर्म रहता है? ठंडा रहता है, वेरी गुड। चलिए, तो ये क्या करता है? ये कहाँ रहता है? आप देखते होंगे कि बड़े से डब्बे में से वो निकालता है कि नहीं। बड़ा सा एक गाड़ी टाइप का डब्बा होता है, उसी में से वो निकाल के आपको देता है। तो वो जो डब्बा होता है उसके अंदर एक तरह से फ्रिज बना होता है, ठीक है। उसके अंदर फ्रिज होता है जिससे वो ठंडा हो जाता है। तो फ्रिज भी बिल्कुल उसी तरह का काम करता है, ठीक है। जैसे आपका आइसक्रीम ठंडा होता है, वैसे ही घरों में या फिर दुकानों में बहुत जगहों पे चीजों को ठंडा रखने के लिए और ताजा रखने के लिए, जब ठंडा रहेगा तो जल्दी खराब नहीं होगा, है कि नहीं। कोई भी चीज जैसे कि कोई फल वगैरह है या सब्जी है, उसको अगर हम फ्रिज के अंदर रख दें तो वो ठंडा रहता है कि नहीं। आप सुनते होंगे कि आपके पापा आलू जब होता है खेत में तो उसको जाते हैं कोल्ड स्टोर में रखने के लिए। कोल्ड मतलब ठंडा, तो वहां भी एक तरह से फ्रिज ही है, एक तरह से समझने के लिए। उसको वहां पर रखते हैं तो क्या होता है, आलू खराब नहीं होता है, वो काफी लंबे समय तक सही रहता है। तो ये फ्रिज का काम क्या है? ये आपके चीजों को ठंडा और ताजा रखता है, ठीक है। और इसमें घर में तो जनरली क्या यूज करते हैं लोग, घर में फ्रिज का यूज होता है खाने की चीजों को रखने के लिए, है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है या कुछ बोतल रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ सॉस वगैरह होगा, ठीक है। ये सारी ये सब्जियां रखी हुई है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को रखने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है आपका टेलीविजन, तो वो भी मैनमेड थिंग है। और टेलीविजन पे क्या करते हैं आप लोग? सिनेमा देखते हैं, कार्टून देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो वही है टेलीविजन, ये भी क्या है? एक मशीन है और मैनमेड थिंग है। तीसरा एरोप्लेन। अब देखिए एरोप्लेन क्या होता है। एरोप्लेन जो है वो बहुत ही, एक तो आसमान में उड़ता है ना, वो रोड पे तो चलता नहीं है, ठीक है। तो वो भी क्या करता है, जैसे आप लोग बस से एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना, कहीं जाना है, नानी के यहाँ जाना है, तो किससे, गाड़ी से जाते हो। वैसे ही अगर ज्यादा दूर जाना होता है तो लोग एरोप्लेन से जाते हैं, उससे काफी जल्दी पहुंचते हैं, ठीक है। तो एरोप्लेन क्या करता है? इट टेक्स अस टू फार अवे प्लेसेस इन अ शॉर्ट टाइम। अगर आपको काफी दूर जाना है, ठीक है, तो आप बहुत कम टाइम में एरोप्लेन की मदद से जा सकते हैं। जैसे आपके पापा मान लीजिए कहीं बाहर जाते होंगे, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहीं भी अगर जाते होंगे, तो क्या है,
उनको जाने में 2 दिन लग जाता है या 1 दिन लग जाता है पूरा, ठीक है। लेकिन अगर वो हवाई जहाज से जाएंगे तो उनको 1-2 घंटे ही लगेंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हवाई जहाज भी यही काम करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका कैलकुलेटर। तो ये तो बहुत जगह देखे होंगे आप लोग बहुत सारे लोगों के मोबाइल में भी होता है, सबके मोबाइल में, ठीक है। और दुकानदार वगैरह जो है इसका यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन होता है। जैसे आप लोग जोड़ते हैं ना किसी नंबर को, जैसे आपको अगर बोला जाए कि आप 2 और 3 को जोड़ो, ठीक है, आप क्या करोगे? तो 2 और 3, तो 2 3 4 5 हो गया आंसर आपका, है कि नहीं? तो इसको आप 5 कर दोगे, ठीक है। तो यही चीज है। तो ये चीज हम लोग क्या किए, अपने दिमाग से किए, लेकिन इसमें कैलकुलेटर जो है ये बहुत बड़े बड़े अक्षर, बहुत बड़े बड़े नंबर्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यह है कैलकुलेटर। क्या पढ़ते हैं इसको? कैलकुलेटर, ठीक है। इसका नाम है कैलकुलेटर। चलिए, अगला है वॉशिंग मशीन। देखिए, घर में मम्मी कपड़ा धोती होगी, है कि नहीं? लेकिन बाकी शहरों में क्या होता है कि पानी की काफी दिक्कत होती है, ठीक है। जब पानी की दिक्कत होती है तो वहां पर कम पानी चाहिए, ठीक है। और लोग भी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां पर टाइम काफी कम रहता है लोगों के पास, तो बहुत सारे काम करते हैं, वो ड्यूटी करने जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि कपड़ा साफ करना तो काफी टाइम लगता है ना कपड़ा साफ करने में। तो मम्मी क्या करती है, जैसे आपकी मम्मी हाथ से साफ करती है, वैसे ही शहर में रहने वाले लोग वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं। अब तो कुछ लोग गांव में भी यूज करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर ये जो है वो शहर में ही यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कपड़ा साफ होता है। ये यहाँ पर एक ढक्कन होता है, उसको खोलते हैं, इसमें कपड़ा डाल देते हैं और यहाँ पर स्विच वगैरह है, उससे ऑन कर देते हैं, तो इससे कपड़ा साफ हो जाता है, ठीक है। ये सब बिजली पे चलता है, ठीक है। ये भी क्या है, मशीन ही है। इसके नाम में भी देख रहे हैं ना, मशीन लगा हुआ है, ये भी एक मशीन ही है, ठीक है। और ये भी क्या है, मैन मेड थिंग है, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू वॉश क्लोथ्स। क्लोथ्स मतलब कपड़े, ठीक है। वॉश मतलब धोना, तो ये कपड़े धोने में हमारी मदद करता है। फिर है आपका सीजर्स। ये इसको जिसको आप लोग कैंची बोलते हो ना, वही कैंची है ये, ठीक है। तो सीजर्स क्या होता है, कैंची का काम क्या होता है, किसी भी चीज को काटने का काम करता है कि नहीं? ये सीजर्स हो गया जो किसी भी चीज को काटने का काम करे, ठीक है, उसे सीजर कहते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर कटिंग थिंग्स लाइक क्लॉथ और पेपर। ये कपड़े और कागज वगैरह को काटने का काम करता है। फिर आपका है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर क्या होता है, ये क्या करता है कि रूम को ठंडा रखता है, ठीक है। देखते हैं ना, कभी गर्मी काफी बढ़ जाती है तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, ठीक है, तो हम लोग बाहर निकलते हैं या पंखा चलाते हैं ना। तो वैसे इसमें क्या होता है एयर कंडीशनर में कि हमें पंखा चलाने की जरूरत नहीं होती है, हमारे पूरे रूम को ये ठंडा रखता है, ठीक है। तो इट हेल्प्स अस टू स्टे कूल इन समर। गर्मियों में हमें ठंडा रखने का काम करता है। ये हमें सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे कमरे को, ठीक है, ये ठंडा रखता है। उसका ये है स्टेपलर। ये भी आप लोग देखे होंगे ना, इसको आप लोग बहुत लोग गलती से स्टेबलाइजर बोल देते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसको स्टेपलर बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्टेपल करने का काम करता है, मतलब पिन। आपकी बुक में भी, कॉपी में भी देखते होंगे ना, पिन लगा हुआ है, तो वो पिन इसी से लगता है, ठीक है। तो 4-5 पेज अगर है, उसको आपको एक साथ रखना है तो आप उसको पिन करके रख लेते हैं, ठीक है। तो वही पिन करने का काम जो है वो स्टेपलर करता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू स्टेपल शीट्स ऑफ पेपर। कागज के बहुत सारे पेजेस को स्टेपल करने, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तीसरा है मोबाइल फोन। जिस मोबाइल फोन पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये मोबाइल फोन जो है सभी लोग देखे होंगे, ठीक है। इसका काम क्या सब है, जैसे आप लोग तो वीडियो देख रहे हो, ठीक। और क्या क्या हो सकता है इसका काम, इससे आप बात करते हैं, मम्मी आप भी बात करते हैं कहीं पे, ठीक है। उसके बाद किसी को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे काम है इस मोबाइल फोन के, ठीक है। तो ये भी एक मशीन है और इसे भी इंसानों ने ही बनाया है, ये भी मैन मेड थिंग ही है। चलिए, तो अगला कह रहा है ऑल मशीन्स हैव सम कॉमन थिंग्स इन कॉमन। सम थिंग्स इन कॉमन मीन सभी मशीनों में कुछ चीजें कॉमन होती है। कॉमन कहने का मतलब एक ही जैसी होती है। जैसे, ठीक है, कि हर मशीन को चलाने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत जरूर पड़ती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें देखते होंगे कि बिजली से चलती है, जैसे ये जूसर, इससे जूस बनता है कि नहीं?
जूस का दुकान देखे हो ना, वो लोग जूस इसी से बनाते हैं। ठीक है, ये जूसर है, ये पंखा है, ये तो देखे होगे आप लोग। ठीक है, ये सब किस चीजों से चलता है? ये आयरन है, कपड़ों की इस्त्री के लिए काम आता है। ये सब किन चीजों से बनता है? ये बनता है, सॉरी, चलता किस चीज से है? तो ये चलता है आपका बिजली से। ठीक है, ये चीज किस चीज से चलता है? ये बिजली से चलता है। ठीक है, उसके बाद कुछ मशीन जो है वो किससे चलता है? पेट्रोल डीजल से चलता है, जैसे गाड़ी वगैरह जो होगा। ठीक है, तो गाड़ी वगैरह क्या है, वो किससे चलता है? पेट्रोल से चलता है ना। देखते होगे ना, पापा गाड़ी में तेल डलवाते हैं, कहते हैं ना तेल डलवाने जा रहे हैं। वो तेल क्या होता है? वो पेट्रोल होता है, डीजल होता है। ठीक है, पेट्रोल डीजल। ठीक है, ये सीएनजी है। सीएनजी आप लोग नहीं देखे होंगे। ठीक है, जनरली बिहार में सीएनजी नहीं है, बाहर के लोग, हो सकता है दिल्ली वगैरह में खूब चलता है सीएनजी। तो सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, खैर आगे आप पढ़ेंगे, इसके लिए ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो कुछ मशीनें जो पेट्रोल डीजल और सीएनजी से चलता है, जैसे ये कार हो गया, ये बस हो गया, ये ऑटो रिक्शा हो गया। ठीक है, जिसको टेम्पू भी बोलते हैं ना हम लोग, हाँ, इसको ऑटो रिक्शा कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद कुछ मशीन जो है वो इंसानों के द्वारा ही चलाया जाता है। ठीक है, जैसे ये स्विंग मशीन। ठीक है, ये जो मशीन है ये क्या करता है? ये सिलाई का काम करता है। आपका जो कपड़ा सिलता है वो इसी मशीन से सिलता है। तो देखते होंगे ना कि बहुत सारे लोग इसको पैर से चलाते हैं, या यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है, इसको हाथ से इसको घुमाते हैं, इस हैंडल को। ठीक है, तब जाके ये चलता है। तो यही है, इसमें किसकी जरूरत हुई? इंसान के पावर की। आप खाते हैं, आप ताकत लगाते हैं, तब ना चलाते हैं। ठीक है, जैसे आप साइकिल अगर चलाते होंगे या देखते होंगे चलाते हुए, किस पैर से चलाते हैं, इस यहाँ पर पाइडल होता है, उसको दबाते हैं तो साइकिल चलता है। ठीक है, तो और रिक्शा, ये रिक्शा जो है इसको चलाने के लिए भी पावर की ही जरूरत होती है। जो कैंची आप देखे थे थोड़ी देर पहले, उसको भी आप हाथ से चलाते हैं, उसमें भी ताकत लगता है। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर बाहरी कुछ नहीं लगता, बिजली वो नहीं चाहिए उसको। इस सबको चलाने के लिए, इस मशीन को चलाने के लिए, रिक्शा को चलाने के लिए, साइकिल को चलाने के लिए बिजली नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पावर। ठीक है, वो किसका पावर? इंसान का पावर। ठीक है, इसको डीजल पेट्रोल भी नहीं चाहिए, ये सिर्फ इंसानों के पावर से ही चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सम मशीन्स रन ऑन बैटरी। जैसे आपके घर में हो सकता है कि आप देखे होंगे घड़ी। ठीक है, स्कूल में भी आप देखे होंगे घड़ी। ठीक है, तो कभी कभी देखते हैं घड़ी बंद हो जाता है। ठीक है, तो पापा उसमें एक बैटरी लगा देते हैं, और बैटरी लगाते हैं वो चलने लगता है। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल फोन में ही बैटरी लगता है कि नहीं? और जैसे ये टॉर्च है, टॉर्च में भी बैटरी लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें किस चीज पर चलती है? ये सारी चीजें बैटरी पर ही चलती हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट है, इसमें कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ एक्टिविटी, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इनसर्कल द वंस दैट आर मशीन। इसमें से जो मशीन है उसको गोला लगाना है। क्या करना है? गोला लगाना है। जैसे ये एक मशीन है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे गोला लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे बाकी में देखेंगे क्या ये मशीन है कि नहीं, 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 क्या ये मशीन है कि नहीं। ठीक है, इन सभी चीजों को, जो जो मशीन होगा इसमें से, उसको गोला लगा लेना है। ठीक है, और फिर जो वर्ड्स मैं भेजूंगा उसको कॉपी पे लिख लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, और शैतानी घर पे बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, और अच्छे से पढ़ाई करना है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, घर पे ही रहिए। ठीक है, कोरोना जो है वो हमारे आसपास आ चुका है, इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहिए। ठीक है, और मम्मी पापा की बात मानिए, शैतानी मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।